हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ण और अक्षर की परिभाषा बताऊंगी। तो देखिए, भाषा का मूल आधार क्या होता है? उच्चारण होता है। तो उच्चारण ध्वनियों का होता है। भाषा के उच्चारण के क्रम में भिन्न भिन्न ध्वनियों का अस्तित्व प्रकट होता है। सभी उच्चारित जो ध्वनि है उसके लिए एक लिखित चिन्ह निर्धारित किया जाता है, जो कि वही वर्ण कहलाता है। यह वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसको हम लघुत्तम इकाई भी बोलते हैं भाषा की। तो अब देखिए, इसका परिभाषा सुनिए। भाषा की उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके। जैसे देखिए, ये एक वर्ण है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है हर्षई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तीसरा है क में हलंत है, जहाँ हलंत रहेगा वहाँ वो क को टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर हलंत नहीं रहता तो हम टुकड़े इसको कर सकते थे, क जोड़ अ इसका टुकड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ हलंत लगा हुआ है क में, तो इसका टुकड़ा नहीं होगा। और इसी तरह है चौ में भी हलंत लगा हुआ है, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इत्यादि। अब देखिए, दूसरा क्या है? अक्षर है। अब अक्षर में देखिए बच्चों, अक्षर सामान्यतः अक्षर शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक वर्ण के रूप में और दूसरा लिखावट के रूप में। अब देखिए, किंतु व्याकरण में अक्षर की ध्वनियां उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। तो इसका देखिए डिफिनेशन है, परिभाषा देखिए। ध्वनि की उस लघुत्तम इकाई को अक्षर कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से एक झटके में होता है। जैसे देखिए, आ क्या हो गया? देखिए, आ का उच्चारण हम एक झटके में कर लेते हैं, आ एक झटके में हो जाता है। उसी तरह खा का भी उच्चारण एक झटके में हो जाता है। ना, इसका भी उच्चारण एक झटके में हो जाता है, स्वतंत्र रूप से एक झटके में हो जाता है, इत्यादि। तब देखिए, इस प्रकार सभी स्वर अक्षर कहलाता है। इस प्रकार सभी स्वर अक्षर हैं, किंतु स्वर रहित व्यंजन अक्षर नहीं हैं। व्यंजनों की जब कोई भी स्वर मिल जाता है तब वे अक्षर बन जाते हैं। एक अक्षर में से अधिक व्यंजन हो सकते हैं। एक अक्षर में से अधिक व्यंजन हो सकते हैं, किंतु उसमें एक ही स्वर होता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, हम एक लिखते हैं, जैसे एक लिखें स्त्री। उदाहरण के लिए देखिए, लिखते हैं स्त्री। अब इसका देखिए स्त्री। अब देखिए, अब ये क्या है? एक ही अक्षर का शब्द है। अब इसको हम, जिसमें तीन व्यंजन है मिला हुआ, ये अक्षर में क्या है? तीन व्यंजन मिला हुआ है। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे ये स्त्री को। दंत सो हलंत कोमा तो हलंत कोमा रो। तो देखिए, इसमें भी हलंत लगेगा। तो यहाँ क्या है? तथा ये एक ही स्वर हर्ष, इसमें क्या है? हर्षई है।
अथी दुर्गई है, सॉरी बच्चों, दुर्गई है। ये एक ही स्वर इसमें दुर्गई है। तो इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं। सौ तो र, स्त्री एक ही अक्षर का शब्द है जिसमें 3 व्यंजन है। कौन कौन है? दंत सो है, तो है और रो है। और इसमें एक ही स्वर है, दुर्गई है, एक ही स्वर है। इसी तरह से। थैंक यू बच्चों।